अफगानिस्तान में दिखने लगे तालिबान की दरिंदगी के निशान। काबुल में शांतिपूर्ण रैली निकाल रहे लोगों पर आतंकियों ने बीच सड़क पर की फायरिंग। देश के झंडे के साथ अफगानिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे स्थानीय लोग। भड़के तालिबानियों ने पीछे से दौड़ाकर बरसाई गोलियां। काबुल की सड़क पर दिखा खौफ का और दहशत का मंजर। तालिबानी आतंकियों ने प्रदर्शनकारियों से छीनकर पैरों तले कुचला अफगानी झंडा। काबुल में एक और जगह पर तालिबानी आतंकियों ने कट्टरपंथी सोच का दिया सबूत। अफगानी झंडा लहराने पर युवक को बंदूक की पट से पीटा। काबुल एयरपोर्ट पर अभी भी अफरा तफरी। मासूम बच्चों को लेकर देश से निकलने के लिए अफगानी कर रहे हैं अमेरिकी सुरक्षा बलों से गुहार। तालिबान की दहशत के चलते अफगानी पॉप स्टार आरियाना सईद ने भी देश छोड़ा। अमेरिकी कार्गो प्लेन के जरिए दोहा पहुंची। काबुल एयरपोर्ट के बाहर जमा भीड़ को भी तालिबानी आतंकियों ने धमकाया। हवाई फायरिंग से फैलाई दहशत। महिलाओं पर भी शुरू हो गई है तालिबान की ज्यादती। अफगानी न्यूज चैनल के 18 महिला कर्मचारियों को दी घर में बैठने की हिदायत। तालिबान के खिलाफ काबुल में सड़क पर उतरी अफगानी महिलाएं। राष्ट्रीय झंडे के साथ किया प्रदर्शन। अफगानिस्तान की महिला पत्रकारों ने खोला तालिबान के खिलाफ मोर्चा। दुनिया से अपील, अफगानी महिलाओं को अकेला न छोड़ें। अफगानिस्तान की पंजशीर घाटी में तालिबान के खिलाफ निकली हथियारबंद रैली। विरोधी नेता अहमद मसूद ने संभाली है विरोध की कमान। अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों को निकालने की कवायद में जुटी सरकार। आज तक से बोले उड्डयन मंत्री, सबको सुरक्षित लाना प्राथमिकता। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में विदेश मंत्री एस जयशंकर का बयान, तालिबान का आना दुनिया के लिए अच्छा संकेत नहीं। पाकिस्तान पर भी जयशंकर का निशाना, कहा आतंक के मददगार देशों को रोकना होगा। अफगानिस्तान के हालात पर आज नेटो के विदेश मंत्रियों की बड़ी बैठक, लिया जा सकता है अहम फैसला। पाकिस्तान में अफगानी राजदूत के बेटी ने इमरान सरकार पर लगाए गंभीर आरोप। 16 जुलाई को इस्लामाबाद में हुआ था अपहरण। दिल्ली में रह रहे अफगानिस्तान के लोगों ने मनाया स्वतंत्रता दिवस। जंगपुरा मेट्रो स्टेशन पर जमा हुए बच्चे, बूढ़े और जवान। दिल्ली में अमेरिकी दूतावास के सामने जुटी अफगानी महिलाएं। तालिबानी दहशत से आंखों से टपके आंसू। जयपुर में अफगानी नागरिकों ने भारत सरकार से मांगी मदद। अफगानिस्तान में फंसे हैं परिवार। आजमगढ़ का एक युवक अफगानिस्तान में फंसा, परिजनों ने सरकार से मांगी मदद। काबुल के गुरुद्वारे में सिख और हिंदू समुदाय से मिले तालिबान नेता, सुरक्षा का दिया भरोसा। तालिबान की तारीफ के चक्कर में मुनव्वर राना ने देश पर उठाई उंगली, कहा वहां से ज्यादा क्रूरता और हथियार भारत में। ज्यादा क्रूर उससे 2 गुना तो हमारे यहाँ हिंदुस्तान के माफियाओं के पास है। मुनव्वर राणा पर योगी का पलटवार, बोले बेनकाब हो रहे हैं आतंकियों के हमदर्द चेहरे। कुछ लोग बेशर्मी के साथ तालिबान का समर्थन किया जा रहा है, तालिबानीकरण करना चाहते हैं। ये सभी के चेहरे एक्सपोज किए जाने चाहिए समाज के सामने। आज सोमनाथ मंदिर में 80 करोड़ की सौगात देंगे पीएम मोदी। कई योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास। मंदिर के पीछे समुद्र दर्शन पैदल पथ का उद्घाटन करेंगे पीएम। करीब 1.5 किलोमीटर लंबा है कॉरिडोर। सोमनाथ प्रदर्शनी का भी आज उद्घाटन। पर्यटक देख सकेंगे प्राचीन मंदिर के टूटे हिस्से। अहिल्याबाई मंदिर के नाम से मशहूर प्राचीन सोमनाथ मंदिर का भी उद्घाटन करेंगे पीएम। 3.5 करोड़ की लागत से हुआ जीर्णोद्धार। सोमनाथ परिसर में ही 30 करोड़ की लागत से बनेगा पार्वती मंदिर। आज वर्चुअल कार्यक्रम में पीएम रखेंगे आधारशिला। श्रीनगर में सीआरपीएफ की टीम पर आतंकियों ने ग्रेनेड से किया हमला, 2 जवान जख्मी। मेरठ के जवान राम सिंह रजौरी में आतंकी मुठभेड़ के दौरान शहीद। आज घर लाया जाएगा पार्थिव शरीर। गांव बीजेपी नेता की हत्या, घर के बाहर आतंकियों ने मारी गोली। यूपी चुनाव को लेकर दिल्ली में अमित शाह के घर मैराथन बैठक। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ साथ मुख्यमंत्री योगी भी रहे शामिल। यूपी चुनाव अभियान के लिए बड़ी तैयारी में बीजेपी। सूत्रों के मुताबिक सितंबर महीने में पीएम मोदी कर सकते हैं प्रदेश के लिए बड़ा ऐलान। अयोध्या में केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा की जन आशीर्वाद यात्रा। यूपी से 300 से ज्यादा सीटें जीतने का दावा। गाजीपुर के सम्मेलन में बीएसपी नेता सतीश चंद्र मिश्रा ने दलितों और ब्राह्मणों को साथ आने की अपील की। कहा यूपी चुनाव में अकेले दम पर लड़ेगी पार्टी।
भीम आर्मी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष का सीएम योगी पर निशाना, कहा नाम बदलने के बहाने सिर्फ एक वर्ग को खुश करने में जुटी यूपी सरकार। कई वक्त से पहले खत्म हुआ यूपी विधानसभा का मानसून सत्र, विपक्ष के हंगामे के बीच सिर्फ 3 दिन तक चली सदन की कार्यवाही। यूपी विधानसभा के बाहर समाजवादी पार्टी ने ठेला लेकर किया महंगाई के खिलाफ प्रदर्शन। काशी विश्वनाथ के प्रतिबंधित क्षेत्र में स्थित गौरी मंदिर में पूजा के लिए वाराणसी कोर्ट में याचिका 24 सितंबर को होगी सुनवाई। सोनिया गांधी ने आज दिल्ली में बुलाई विपक्षी दलों की बैठक, शाम 4 बजे वर्चुअल मीटिंग में होगा मंथन। बाल ठाकरे की समाधि पर नारायण राणे की श्रद्धांजलि को लेकर शिवसेना आग बबूला, दूध और गोमूत्र से धुलकर किया पवित्र। संसद में छत्तीसगढ़ की महिला सांसदों से बदसलूकी को लेकर जारी है विवाद, धरने पर बैठे सीएम भूपेश बघेल। भुवनेश्वर में रेल के सफर पर निकले रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव, यात्रियों के लिए सफर को बेहतर बनाने के सुझाव। ममता बनर्जी को बड़ा झटका, कलकत्ता हाईकोर्ट ने एसआईटी और सीबीआई को सौंपी चुनावी हिंसा की जांच। कोर्ट की निगरानी में होगी जांच, सीबीआई के पास होगा हत्या और रेप के मामलों की जांच का जिम्मा, दूसरे मामले की जांच करेगी एसआईटी। कोर्ट ने राज्य सरकार पर उठाई उंगली, कहा जांच कराने में नाकाम सीबीआई और एसआईटी के 6 हफ्ते में मांगी स्टेटस रिपोर्ट। कलकत्ता हाईकोर्ट के फैसले के बाद बीजेपी ने ममता बनर्जी पर साधा निशाना, स्मृति ईरानी बोली संविधान से ऊपर नहीं है दीदी। इसका बलात्कार हुआ मात्र इसलिए क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता है, समर्थक है। आज उनको इंसाफ मिलेगा, ये कोर्ट ने अपने जजमेंट के माध्यम से संदेश दिया है। पीएमओ ने लिया नीतीश कुमार की चिट्ठी का संज्ञान, जातीय जनगणना के लिए नीतीश ने लिखा था खत। नीतीश कुमार को पीएम से चर्चा के लिए बुलावे का इंतजार, कई दलों ने की है जातीय जनगणना की बात। बिहार के डिप्टी सीएम तारकेश्वर प्रसाद ने भी किया जातीय जनगणना का समर्थन, कहा नीतीश के साथ बीजेपी नेता भी पीएम से मिलेंगे। लगातार बढ़ता जा रहा है आरजेडी का अंदरूनी घमासान, राज्य में पार्टी के अध्यक्ष जगदानंद सिंह के खिलाफ कार्रवाई पर अड़े लालू के बड़े बेटे। तेज प्रताप और जगदानंद सिंह के झगड़े से बेपरवाह दिखे तेजस्वी, कहा संभल जाएगी बात। किसानों के बीच दरार की बात को राकेश टिकैत ने किया खारिज, प्रधानमंत्री मोदी पर साधा निशाना। 1 जनवरी से जो भी फसल बिकेगी प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी है, उसके रेट दुगने चाहिए, ये घोषणा कर रखी। इसी भरोसे जनता ने वोट दी थी। खेती कानूनों के खिलाफ जारी है किसानों का आंदोलन, हिसार से मिट्टी और पानी लेकर टिकरी बॉर्डर पहुंचे आंदोलनकारी। हरियाणा के जींद में किसानों का विरोध, अन्य योजना के थैलों पर विवाद, कहा पैसे बर्बाद करना रोके सरकार। फतेहाबाद में बीजेपी के कार्यक्रम में किसानों का हंगामा, आयोजन स्थल के स्टेज पर किया कब्जा। यूपी में मंत्री रहे चौधरी बशीर आगरा से गिरफ्तार, 3 तलाक केस में थे फरार। गुजरात हाईकोर्ट ने रूपानी सरकार को दिया झटका, लव जिहाद कानून की कुछ धाराओं पर लगाई रोक। 22 अगस्त को होगा दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के चुनाव, 546 बूथों पर डाले जाएंगे वोट। अगले साल गर्मी से दिल्ली के लोगों को 24 घंटे पानी मुहैया कराएगी दिल्ली जल बोर्ड, मंत्री सत्येंद्र जैन ने किया दावा। यूपी में कोरोना टीकाकरण का आंकड़ा 6 करोड़ के पार, सिर्फ 14 दिनों में लगे 1 करोड़ टीके। मध्य प्रदेश के राजगढ़ में पार्वती नदी के पुल पर आया पानी, धार में बही गाड़ी, रस्सी के सहारे 5 लोगों का रेस्क्यू। मध्य प्रदेश में बाढ़ से तबाही का जायजा ले रहे हैं सीएम शिवराज सिंह, शिवपुरी में पीड़ितों को दिया पुनर्वास का भरोसा। श्योपुर में बाढ़ पीड़ितों के बीच पहुंचे शिवराज सिंह, बाढ़ राहत के लिए जारी की 23 करोड़ की सहायता राशि। मध्य प्रदेश के 21 जिलों के लिए मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट, भारी बारिश की संभावना। बेतवा और केन नदी के कहर से बुंदेलखंड में इस साल भारी तबाही, पूरे मानसूनी सीजन में अब तक करोड़ों की फसल बर्बाद। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में भारी बारिश, कई इलाकों में पानी जमने से लोगों की मुसीबत। नेपाल का बांध टूटने से मोतिहारी पर फिर टूटा कहर, दर्जनों गांव में घुसा पानी, फसल बर्बाद। मुजफ्फरपुर जिले में लगातार हो रही बारिश और बाढ़ से तबाही, धान की फसल बर्बाद। खगड़िया
कोरिया में बाढ़ पीड़ितों को मदद का इंतजार, पॉलिथीन के टेंट के भरोसे चल रही जिंदगी। किन्नौर भूस्खलन हादसे में खत्म किया गया सर्च ऑपरेशन, 9 दिनों में कुल 28 शव बरामद, 13 लोग सुरक्षित निकाले गए। फतेहाबाद में अंबेडकर मूर्ति स्थापना को लेकर 2 गुटों में भारी तनाव, रैपिड एक्शन फोर्स की तैनाती। मध्य प्रदेश के निवाड़ी में हैजा जैसी बीमारी का प्रकोप, 2 लोगों की मौत, 28 बीमार। गुरुग्राम में कंपनी के नाम दर्ज करोड़ों की जमीन, डायरेक्टर ने बेटे के नाम ट्रांसफर कराया, तहसीलदार की मिलीभगत का आरोप। बांदा में राष्ट्रगान अपमान मामले की जांच की मांग कर रही सामाजिक कार्यकर्ता गिरफ्तार, कोरोना नियमों के उल्लंघन का मामला दर्ज। कोटा में सड़क के गड्ढों ने ली महिला की जान, बाइक से गिरकर हुई मौत। राजस्थान के जालौर में दलित गैंगरेप पीड़ित ने की खुदकुशी, 2 दिन पहले जमानत पर छूटा था मुख्य आरोपी। हैदराबाद में जाली नोट गिरोह पर शिकंजा, 5 आरोपी गिरफ्तार। मध्य प्रदेश के बड़वाड़ी में युवक के खिलाफ लव जिहाद का केस दर्ज, धार्मिक पहचान छिपाकर युवती से यौन शोषण का आरोप। हाजीपुर में जूलरी दुकान में दिन दहाड़े 40 लाख की लूट, 5 हथियारबंद लुटेरों ने अंजाम दी वारदात। रंतारम में युवक की गोली मारकर हत्या, कार सवार 3 आरोपियों ने किया हमला। राजकोट में लाठी और छुरे के वार से युवक की दिन दहाड़े हत्या, सीसीटीवी में कैद हुई खौफनाक वारदात। झारखंड के पाकुड़ में एक शख्स ने की पत्नी और दुधमुहे बच्चे की हत्या, अवैध संबंधों के शक में बना हैवान। मध्य प्रदेश के धार में नाबालिग लड़की के सौदे की कोशिश, 5 आरोपी गिरफ्तार। कोलकाता से अगवा कारोबारी का झारखंड के जामताड़ा में मिला शव, शरीर पर चाकू से वार के कई निशान। मथुरा में टोल नाके पर मचा घमासान, आसपास के ग्रामीणों ने लाठी डंडों से किया हमला। नोएडा में कारोबारी के कर्मचारी से 15 लाख की लूट, हथियारों के दम पर कैश से भरा बैग छीनकर फरार हुए बदमाश। फरीदाबाद में हाउसिंग बोर्ड की मैनेजर गिरफ्तार, 20,000 की रिश्वत लेते रंगों हाथों पकड़ो गई। फतेहाबाद में पुरानी रंजिश के चलते एक शख्स की हत्या, जान के खतरे की शिकायत के बावजूद पुलिस ने नहीं की कोई कार्रवाई। शाहजहांपुर में अवैध शराब के धंधे को लेकर 2 गुटों में भिड़ंत, 1 युवक की मौत। अमरावती में रेप के आरोपी ने थाने में लगाई फांसी, 1 पुलिसकर्मी सस्पेंड। अमेरिका में प्लेन और ट्रेन की यात्रा के दौरान मास्क लगाने की मियाद बढ़ी, कोरोना के मामले को देखते हुए फैसला। कोरोना के संक्रमण को रोकने के लिए फ्रांस में पुलिस की सख्ती, राजधानी पेरिस में रेस्टोरेंट के अंदर सुरक्षा बलों की गश्त। में आए भूकंप से 5,40,000 बच्चों समेत 12 लाख लोगों पर असर, यूनिसेफ का दावा। दक्षिण कोरिया में जानवरों को कानूनी दर्जा देने की तैयारी, बेजुबानों के खिलाफ बढ़ते दुर्व्यवहार को रोकने के लिए फैसला। बढ़ते तापमान और तेज हवाओं की वजह से ददक रहे हैं कैलिफोर्निया के जंगल, चपेट में है रिहायशी इलाके।